जय श्री राम। जागे सकल लोग भय झोरू, गे रघुनाथ भयवती सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावै, राम राम कही चहु दिसि धामै। भगवान राम अयोध्या वासियों को रास्ते में ही छोड़कर चल दिए जब वे सो गए थे, और उन्होंने सुमन से कहा चलो इनके सोते हुए चले चलो यहाँ से, नहीं तो बहुत मुश्किल होगा। तो सवेरा होते ही सब जागे तो बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। रथ के निशान, रथ के पहिए का निशान उनको नहीं समझ में आ रहा किधर रथ गया। मनहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भयउ विकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो और व्यापारियों का माल डूब गया हो, नष्ट हो गया हो। एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया, और आपस में ही सांत्वना एक दूसरे देते हैं भाई इसलिए छोड़ दिया ताकि अगर हमारे सामने जाएंगे तो हम लोगों को बहुत दुख होगा, इसलिए हम लोगों को सोते हुए छोड़ दिया। निंदया अवसराहि मीना, दिग्जीवन रघुवीर विहीना। जौ पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तौ कस मरण न मागे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं और कहते हैं कि रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे वियोग को ही रचा है तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। मछलियों की सराहना इसलिए कर रहे हैं कि मछलियां उनसे बेहतर हैं, क्योंकि मछलियां बिना पानी के जिंदा नहीं रह सकती, और वे लोग कह रहे हैं कि हम लोग बिना राम के जिंदा हैं, तो हमसे तो अच्छा मछलियां हैं कि जीवन त्याग देती हैं बिना पानी के, और हम राम के बिना जिंदा हैं तो हमें धिक्कार है। यही विधि करत प्रलाप कलापा, जाये अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधिया सब राखहीं प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या वापस आ गए। जब लोगों ने विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता, 14 साल की अवध को आशा से वे प्राणों को रख रहे हैं। उनको उम्मीद है चलो भाई 14 साल के बाद तो भगवान राम आएंगे ही, इस उम्मीद के साथ वे जिंदा हैं। राम दरसित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु को की कमल, दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे, और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूरज के बिना दीन हो जाते हैं। सूरज के बिना चकवा चकवी और कमल ये बिना सूरज की रोशनी के जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह से ये लोग उन्हीं की तरह दीन हो गए, बिना भगवान के इनका जीवन ही नहीं है। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। उतरे रामदेव सरि देखी, कीन दंडवत हरस विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद करीब 20 किलोमीटर गंगा के किनारे गांव है। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सबहि सहित सुख पायौ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद और मंगलों की मूल हैं। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली हैं। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिवहि अनुजहि प्रिय सुनाई, विबुध नदी महिमा यदिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए भगवान राम गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं, गंगा जी की लहरों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। भगवान ने, वो तो भगवान थे, वो तो लीला कर रहे हैं मनुष्य अवतार में, उनको सब मालूम है। तो वे गंगा की महिमा का बखान कर रहे हैं, क्या महत्व है गंगा का, उसके बारे में बता रहे हैं। मज्जनुकीन पंथ श्रम गयऊ, सुनि सुचि पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम थकावट दूर हो गया, और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम या थकावट होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। भगवान को कहाँ थकावट, ये तो नर लीला है। थकान बता रहे हैं कि गंगा जल में नहाया तो हमारी थकान मिट गई। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध अर्थात प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए
पुल के समान है। भगवान ऐसे ऐसे चरित्र करते हैं जिनका लोग अनुकरण करके इस भव सागर से पार हो जाए। जय श्री राम।